दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्य च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। तो वहाँ जो 10वें स्कंद के ब्रह्मस्तुति में था उसी की व्याख्या कर रहे, जो 2 श्लोक में था। सत्वं विशुद्धं श्रेते भवांस्तो शरीरिणां श्रेय उपायनं बहु वेद क्रिया योग तप समाधिभिस्तवारणं येन जन समीयते। उसी का ही व्याख्या में कह रहे हैं। तो पहले कहा क्या है, जो भगवान बपुहु श्रयते, आपके शरीर जो है प्रकट हुआ, कैसे? बोले सत्व, जो विशुद्ध सत्व है आप कैसे है? बोले स्वयं प्रकाशित है, और आपके जो कृपा के बिना आपके रूप को कोई नहीं देख सकता है। यही बात कह रहे थे ना पहले। और आपकी कृपा से ही आप अपने को प्रकाशित करते हैं, इसलिए स्वप्रकाश कहते हैं, क्योंकि स्वयं प्रकाश होते हैं। उनके वो नहीं चाहे तो उनको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, फिर भी हमें नहीं दिखते। यहाँ भी अभी है, यहाँ पर अभी भी ईश्वर विद्यमान है, लेकिन हम नहीं देख पाते हैं। बोले क्यों? बोले वो हमें दिखना नहीं चाहते। अगर वो चाहें कि मैं दिख जाऊं तो ही दिख जाएंगे। जैसे प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट हो गए। खंबे में कोई भगवान होते हैं क्या? लेकिन सर्वत्र विद्यमान है, तो खंबे में विद्यमान है, तो खंबे से प्रकट हो गए। दिखना चाहे तो कहीं भी दिख जा, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। तो अब वो कह रहे हैं, तो कथम भूतम वपु, आपका शरीर जो है वो कैसा है? आप कैसे, आपका जो शरीर है, आपका विग्रह जो है कैसा है ना? अब उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, बोले श्रेयसाम सर्वेशम पुरुषार्थानाम उपायनम आश्रयम नित्य अनंत परमानंद रूपम इत्यर्थ। आपका स्वरूप कैसा है शरीर का? बोले श्रेयसाम, जो सर्व सबका कल्याण है, कल्याण स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, क्योंकि आप सबका कल्याण करते हैं, इसलिए आपका स्वरूप कैसा है? कल्याण स्वरूप है। अखिल कल्याण गुण स्वरूप कहा जाता है। और कैसे है? बोले पुरुषार्थानाम उपायनम आश्रयम, जो पुरुषार्थ है, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ का क्या है? आप आश्रय है। बोले आपके द्वारा ही पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ कहाँ है? आप में है। और बोले नित्य अनंत परमानंद स्वरूपम, आप नित्य है और अनंत परमानंद। आनंद तो प्राकृत वस्तु में मिल जाता है, परमानंद ईश्वर चिंतन में मिल जाता है, लेकिन अनंत परमानंद तो आप में ही है, ठीक नहीं? तो ऐसा आपका क्या है? शरीर है। अतः वपुषस्तव, आपका जो शरीर है कैसा है? बोले भेद निर्देश अयम उपचारिक। बोले ऐसा भेद क्यों बताया गया? बोले ये उपचार मात्र है। आपका शरीर जो है क्या है? संसार से भेद है, अथवा एक आकृति विषय हम विग्रह में करते हैं। तो जो विग्रह में बनाते हैं, क्या भगवान का ऐसे विग्रह है, स्वरूप है? नहीं है। क्यों? बोले पूजा करने के लिए, है ना? औपचारिक, औपचारिक हम एक विग्रह बनाते हैं, वहां मानते हैं ये भगवान। वास्तव में भगवान ऐसा नहीं है।
हम केवल एक भाव जो है उस भाव को प्रकट करने के लिए वो बन जाते, भक्त अनुग्रह करने के लिए। वास्तव में भगवान ऐसा नहीं है। भगवान तो कितने सुंदर है, जिसका कोई कैसे कौन कह सकता है निर्दिष्ट ऐसा। जिसके मन में जैसे आए भगवान ऐसे बन के आते हैं। हमारे मोबाइल में बजता है कभी राम बन के कभी श्याम बन के, तो निर्दिष्ट कैसे कह सकते हैं। तो निर्दिष्ट स्वरूप का तो केवल अनुभव गम्य है, अवर्णनीय है। कोई वर्णन नहीं कर सकता कि भगवान इतने बड़े हैं कि ऐसा है। जैसे गुड़ है, मीठा है, कितना मीठा है वो कह नहीं सकते। कह सकता है कोई मीठा है, इतना ही कह सकता है। कितना मीठा है उसका वर्णन तो खा के ही पता चलेगा। कोई कहे कि गुड़ मीठा है, कितना मीठा है, मीठा ही कह सकता है। कितना मीठा है उसका वर्णन नहीं कर सकता है। तो एक सामान्य गुड़ का जब वर्णन नहीं कर सकता तो भगवान क्या सौंदर्य का स्वरूप क्या वर्णन कर सकता है। अतएव येन वपुषा यद वपु आलम्बनेन एव जनस्तव अर्हणं पूजां करोति। स्पष्ट कर दी है ना। अतएव इसलिए येन वपुषा जिसके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा, यद वपु जो शरीर है, जो आपका विग्रह रूपी स्वरूप है, वो क्या है, आलम्बन आश्रय के द्वारा ही। हम जो विग्रह स्वरूप में एक आश्रय करते ये भगवान है। बोले क्यों, बोले जनः तवा अर्हणम आपके पूजा करने के लिए, आपको पूजा करने के लिए एक स्वरूप बना देते। अर्हणम पूजा करती, बोले कई साधन है। किस साधन के द्वारा, बोले वेदादि तु आलम्बकै इत्यर्थ। श्लोक में कहा था ना, क्या क्या, वेद, क्रिया, योग, तप, समाधि, तप अर्हणम आपका पूजा करते हैं, ये साधन है। बोले वेद पाठ के द्वारा, और क्रिया मतलब कर्म, यज्ञ आदि कर्म के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा, समाधि के द्वारा आपके पूजा करते हैं। तो यहाँ वेदादि करके वेद, क्रिया, तपो, योग, तपो, समाधि सबको ले लिया। बोले आलम्ब ही आश्रय करके साधन करते हैं। बोले साधन ही तू क्या है, तो साधन ही तो क्या है, अप्रीति, अप्रीति एव, अप्रीति एव आपके प्रीति के लिए। ये जो साधन है आपको प्रीति के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए ये सब साधन है। चाहे योग हो, चाहे वेद पाठ हो, चाहे यज्ञ आदि कर्म हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही ये सब साधन है। तद अर्हण प्रायता सिद्धौ अपि, तो आपके जो पूजा है प्राय सिद्ध है। इस प्रकार पूजा है, इस प्रकार नियमित है, सिद्ध है। फिर भी वपुषा अनपेक्षत्वात्, आपके जो शरीर है वो कैसा है, अनपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं है। बोले तादृश वपु प्रकाश हेतु न, उस प्रकार की शरीर जो है, जो क्या है, प्रकाश के जो कारण है, उस कारण के द्वारा तस्य विशुद्ध सत्वस्य, वो सब किस लिए है, विशुद्ध सत्व को प्राप्त करने के लिए। जो साधन है वेद क्रिया आदि, ये सब क्या है, विशुद्ध सत्व को प्राप्त करने के लिए। भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं, भगवान प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होने पर हम उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। तो कृपा क्या चाहिए हमें, विशुद्ध सत्व के द्वारा हम उनकी लीला आदि को दर्शन कर पाए, उनके लोग जा पाए। मोक्षकांक्षी भी क्या करते हैं, भगवान लोग जाना चाहते हैं।
और जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करने चाहते हैं, बोले इस शरीर में और शरीरांतर में भी हम भगवान की ही सेवा करें, सबका उद्देश्य यूं ही जाना है। अपने अपने साधन के द्वारा अपने अपने गति को प्राप्त करेंगे, अलग बात है, लेकिन लक्ष्य सबका वही है। तो वहां जाने के लिए हमें क्या चाहिए? विशुद्ध सत्व चाहिए। तो विशुद्ध सत्व वाला होंगे तभी वहां हमें अधिकार मिलेगा। इसलिए सब क्या किस लिए है? उसका हेतु कारण क्या है? विशुद्ध सत्वस्य स्वरूपात्मकत्व स्पष्ट। विशुद्ध सत्व का ही स्वरूप जो है उसी को ही स्पष्ट करने के लिए ये सब प्रक्रिया है। तो क्या कह रहे हैं स्पष्ट करने के लिए? बोले हे धातः, हे धातः मतलब हे विधाता, हे ब्रह्मा, चेत यदि इदम सत्वम, यदि चेत मतलब यदि इदम सत्वम, यह जो सत्व है विशुद्ध सत्व है, यत तव निज विज्ञानम, यदि ये सब आपका स्वयं का निज विज्ञान है, आपका ही विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, आपका ही है ये सब, तब अनुभव विज्ञानम अनुभव तदात्मिका, ये विज्ञान जो अनुभव है कैसा है? तदात्मिका है। स्व प्रकाशता शक्ति, आपका ही स्व प्रकाशता शक्ति क्या है? ये विशुद्ध सत्व जो है ये आपका ही स्व प्रकाशता शक्ति है। तो आप ही दे सकते हैं। तन न भवेत, यदि आप नहीं दें तर्हि तू अज्ञान विदा स्व प्रकाशस्य, अगर भगवान नहीं दे तो शंका उठा रहे थे ना, तो अगर नहीं दे तब बोले जो अज्ञान विदा है, जो अज्ञानी है, अज्ञान विदा जो अज्ञान को नाश करने वाला है वो क्या है? बोले स्व प्रकाशस्य तब अनुभव प्रकार मार्जनम शुद्धम अवाप, आपका जो अज्ञान है, आपको जो नहीं जानता है, उसको भिदा मतलब भेदन करने के लिए स्व प्रकाशस्य, आपका जो स्व प्रकाश है उसका तब अनुभव प्रकार, आपके अनुभव का जो प्रकार है, भेद भेद है सबका, भगवान को सबको अलग अलग भाव से अनुभव करता है, वो जो है अनुभव का प्रकार है। एवं मार्जनम शुद्धिम अभाव, मार्जन जो है शुद्धि है उसको प्राप्त करे। सा एव जगति पर्यवसते, वही जगत को पर्यवसते मतलब जगत में निवास करता है। जो आपको नहीं जानता है और आपके उसमें नहीं जाता है, वही सब जो भक्ति वही जो भक्ति वाले हैं, जो अन्य अन्य मार्ग को चाहने वाले हैं, वो सब क्या करते हैं? जगत में निवास करते हैं। भाई भक्त अनेक प्रकार है, कोई भक्ति करता है भगवान का, कोई आराधना करता है, कोई साधन करता है जगत की वस्तु को प्राप्त करने के लिए। वर्तमान तो मोक्षकांक्षी कम है, जगत कांक्षी अधिक है। आज कोई अधिक माला भी करता है तो सोचता है कि मुझे अधिक संपत्ति मिल जाए। साधु है तो मेरा 10-20 मठ बन जाए, और गृहस्थी है तो मेरा बड़ा बड़ा 4-6 मकान बन जाए, बैंक बैलेंस हो जाए 10-20 करोड़, यही सोचता है कि नहीं? तो सब भक्ति करके भी, भक्त होते हुए भी जगत की कामना में ही रह जाते हैं, मोक्षकांक्षी बहुत कम होता है। न तो तब अनुभव लेस इत्यर्थ, बोले आपका अनुभव जो है लेस भी, थोड़ा सा भी नहीं कर पाता। कौन? तो जगत कांक्षी है। भक्त तो है, भक्ति तो करता है, लेकिन जगत की वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना? अब कह रहे ननु करके पुनः शंका किए, अब तो कोई उसका अर्थ किए, अब कोई ननु करके शंका उठा रहे हैं। बोले प्राकृत सत्व गुणेन एव, जो प्राकृत सत्व गुण है उस गुण के द्वारा ही मम अनुभव भवतु, तब तो प्राकृत सत्व गुण से ही मेरा अनुभव हो जाए। शंका उठा रहा है विशुद्ध सत्व की आवश्यकता क्या है?
जब प्राकृत जगत का ही आकांक्षा है, तब तो प्राकृत सत्व से भी मेरा अनुभव हो जाए। किम निजेन इत्याह, तो निज करके आपने जो कहा, निज अनुभव करके, वो क्या है? बोले प्राकृत गुण प्रकाशै भगवान केवल अनुमीयते, जो प्राकृत सत्व गुण है उसके द्वारा आपको केवल अनुमान कर सकता है भगवान, शायद ऐसा हो। अनुमान ही कर सकता है। भाई ये संसार चल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चलाने वाला है, जो वही ईश्वर है। ये अनुमान ही कर सकता है, वास्तविकता अनुभव नहीं कर पाएगा, केवल अनुमान ही करेगा। न तो साक्षात क्रियते, तो साक्षात्कार नहीं कर सकता है, अनुमान कर लेगा कि हाँ ऐसा नहीं तो ऐसा भगवान होगा, इसलिए साक्षात्कार नहीं कर सकता। किसके द्वारा? किसके द्वारा साक्षात्कार नहीं कर सकता, अनुमान करेगा? प्राकृत सत्व के द्वारा। विशुद्ध सत्व अगर नहीं हो, प्राकृत सत्व से केवल अनुमान ही कर सकता है, भगवत साक्षात्कार कभी नहीं कर सकता है। भगवत साक्षात्कार करने के लिए विशुद्ध सत्व की आवश्यकता है। ठीक है। अथवा तब, दूसरा अर्थ कर रहे, अथवा तब विज्ञान रूपम अज्ञान विधाया, आपका जो विज्ञान रूप है, आपका जो स्वस्वरूप है, वो अज्ञान विधाया, जो अज्ञान को नष्ट कर चुका है, मतलब जो प्राकृतिक ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान जिसको हो चुका है, बोले अपमार्जनंच, जिसको अपमार्जित हो गया है, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है। यत निजम सत्वम तद यदि न भवेत न आविर्भवति, है ना। केवल अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर भी वो आपका निज सत्व जो है, विशुद्ध सत्व जो है, तद यदि न भवेत, तद विशुद्ध सत्व नहीं होगा तो ना आविर्भवति, उसके हृदय में भगवान कभी भी आविर्भूत नहीं होते हो, केवल अनुमान ही कर पाएगा। तदेव प्राकृत सत्वादि गुण प्रकाशै भगवान अनुमीयते, आपका अनुमान ही कर सकता है। तो निज सत्व आविर्भावेन तू साक्षात क्रियते, तो आपका जो निज सत्व है, विशुद्ध सत्व है, उसके द्वारा ही आविर्भाव तो साक्षात, उसका जो हृदय में अंतःकरण में भगवान आविर्भाव होते हैं और साक्षात कर सकता है। स्पष्ट कर दिए यहाँ पर। तदेवं स्पष्टयितुं तत्र अनुमाने दैविध्यम आहु, वहां पर वो जो अनुमान करता है प्राकृतिक सत्व गुण से, वो भी दो प्रकार है। ठीक है ना। बोले यस्य गुण प्रकाशते येन वा गुण प्रकाशते इति, दो है। बोले यस्य गुण प्रकाशते, जिसका गुण प्रकाश होता है, येन वा गुण प्रकाशते, जिसके द्वारा गुण प्रकाश होता है। जिसका गुण प्रकाश होता है, गेट लगा दीजिए, बाहर की आवाज आ रही है। जिसका गुण प्रकाश होता है अथवा जिसके द्वारा गुण प्रकाश होता है, दो अनुमान किया। तो कह रहे हैं, बोले अस्वरूप भूतस्यैव प्राकृत सत्वादि गुणस्य त्वद अव्यभिचारी संबंधित्व मात्रेण वा त्वद एक प्रकाश्यमानता मात्रेण वा त्वद लिंगत्वम इत्यर्थ। ठीक है ना। कह रहे अस्वरूप भूतस्य एव, भगवान कैसे हैं? स्वरूप वाले तो है नहीं, स्वरूप भूत ऐसा तो कोई निश्चय स्वरूप वाले, अस्वरूप मतलब निश्चय स्वरूप भूत है नहीं, तो अस्वरूप भूत है भाई, कोई तो कह नहीं सकता ऐसा स्वरूप है, तो स्वरूप भूत कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। तो प्राकृत सत्वादि गुणस्य, जो प्राकृत सत्वादि गुण वाले हैं, उनका त्वद अव्यभिचारी संबंधित्व मात्रेण, है ना। त्वद आपका जो अव्यभिचारी संबंधी है, पहले बात आया था
संबंधी सत्वे संबंधी सत्वे संबंध सत्वम। तो संबंधी, जब संबंधी सत्व होगा तब संबंध सत्व होगा। तो संबंधी किसका 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 संबंध कर रहे थे? सत्व और सत्व और वैकुंठ, प्राकृतिक सत्व और विशुद्ध सत्व। तो देखिए अब वहां कहा था जब संबंधी सत्व होगा तभी संबंध सत्व होगा। तो संबंधी, जो दोनों संबंधी नित्य हो गए तभी उनका संबंध भी नित्य होगा। भाई प्राकृत सत्व जो है वो नित्य सत्व है ही नहीं। जब प्राकृति नित्य है तो प्राकृतिक सत्व कैसे नित्य होगा? जो प्रकृति क्षण भंगुर है, प्रति क्षण बदलता रहता है, तो उनके साथ जो संबंध होगा नित्य कैसे होगा? इसलिए वो संबंध सत्व बन नहीं रहा था। तो संबंध सत्व नहीं बन रहा था, संबंध सत्व नहीं बनेगा। किंतु यहाँ विशुद्ध सत्व जो है वो नित्य है। तो विशुद्ध सत्व वाला जो है वो भी नित्य है। तो दोनों का नित्य होने से, संबंधी नित्य होने से संबंध भी नित्य हो जाएगा। तो संबंधी सत्वे संबंध सत्वम, उसी बात को पुनः कह रहे हैं। देखिए अस्वरूप भूतस्यैव प्राकृत सत्वादि गुणस्य। जो प्राकृत सत्वादि गुण है वो कैसा है? अस्वरूपभूत है। स्वरूपभूत तो है नहीं प्राकृत सत्व, क्योंकि ये तो क्षण भंगुर है, प्रति क्षण बदलता रहता है। तो उसके साथ में त्वद अव्यभिचारी संबंधी मात्रेण, तो आपके साथ अव्यभिचारी संबंध कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना। भाई प्राकृत सत्व का ही जो धर्म है, गुण है, वो प्रति क्षण बदलता है। और आप जो है नित्य एक रस वाले हैं। भगवान तो एक जैसे ही रहते हैं ना, वहां तो नहीं बदलता है ना। जब प्राकृत संबंधी सत्व नहीं बनेगा, संबंधी सत्व तो होगा ही नहीं, तो संबंध सत्व भी नहीं होगा। भाई एक चीज जो है प्रतिक्षण बदलता है, अनित्य है, और एक नित्य है। तो नित्य और अनित्य में कभी भी सत्व संबंध नहीं हो सकता है। तो संबंधियों में संबंधी जब सत्व नहीं है तो संबंध भी सत्व नहीं हो सकता है। उसी बात को पुनः यहाँ उठाया, बोले त्वद अव्यभिचारी संबंधित्व मात्रेण। आपका संबंध कैसा है? अव्यभिचारी है। व्यभिचार तो नहीं कह सकते है ना, भाई एक है और एक नहीं रहता है। तो इसलिए त्वद एक प्रकाश्यमान मात्रेण वा, दो प्रश्न उठाया है कि नहीं। और आप कैसे है? बोले त्वद एक प्रकाश्यमानता, आप जो है एक प्रकाशमान है। और ये जो आपका प्राकृत सत्व है वो अस्वरूप भूत है, वो एक प्रकाश वाला नहीं है। अव्यभिचारी संबंधी है, फिर भी ये नहीं है। वा त्वलिंगत्व इत्यर्थ, आपका जो लिंग है प्रकाश है, इस प्रकार होगा क्या? विकल्प करके शंका उठाया है ना। और क्या कह रहे हैं? यथा अरुणोदयस्य सूर्योदय सान्निध्य लिंगत्वम यथा। लिंगत्वम दूसरा दो बताया ना। यस्य गुण प्रकाशते, ये गुण प्रकाश हुआ। अब ये न वा गुण प्रकाशते, अब कह रहे हैं यथा अरुणोदयस्य सूर्योदय सान्निध्य लिंगत्वम यथा वा धूमस्य अंगुलिलिंगत्वमिति तब उभयथा अपि तब साक्षात्कारे तस्य साधकतमत्व अभावो युक्त इति भावः। देखिए अब स्पष्ट कर रहे हैं, जैसे अरुणोदयस्य सूर्य उदय होते हैं, तो लाल सूर्य जब उदय होता है, जो सूर्य अरुणोदय होता है, तब सूर्योदय सानिध्य लिंगत्वम, सूर्योदय के साथ सानिध्य होता है। सूर्य सानिध्य मतलब हम उनको देख सकते हैं, सूर्य का स्वरूप पता चलता है। लेकिन जब मध्याह्न हो जाता है तब क्या सूर्य को हम देख पाते हैं? क्योंकि तेज हो जाता है ज्यादा, उनको
नहीं देख पाते। लिंगत्वम यथा वा धूमस्य अग्निलिंगत्वम, धूम से हम अग्नि का अनुमान करते हैं। जैसे अरुणोदय को देख करके हम सूर्य गोल है ऐसा कह देते हैं। भाई अरुण और सूर्य को हम देख पाते हैं, तो सूर्य अरुण और सूर्य क्या है, गोल है। इसलिए तेज स्वरूप को हम नहीं देख पाने पर भी हम अनुमान करते हैं क्या है, गोलाकार है। सूर्य को हर कोई गोल ही मानता है, वास्तव में गोलाकार। अब कैसे है वो तो जो देखते हैं वही जानते हैं, है कि नहीं। दूर से हम अरुणों को देख करके, अरुण सूर्य जो है लाल है उसको देखते हैं, गोल गोल दिखता है, तो हम अनुमान करते हैं सूर्य गोल है। और धुआं को देख करके, धूम को देख करके हम क्या कर देते हैं, अग्नि के अनुमान कर लेते हैं। यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र अग्नि। साहचर्यम व्याप्ति, तो व्याप्ति को देख करके हम क्या करते हैं, अनुमान निश्चय कर देते हैं कि ऐसा ही है। तो यहाँ जो ततः उभयथापि, दोनों जो अनुमान दिया है, तब साक्षात्कारे, आपकी साक्षात्कार में, तस्य प्राकृत गुणस्य, जो प्राकृत गुण है, प्राकृत सत्व गुण है, साधक तमत्व अभावे युक्त, साधक का जो उच्च स्थिति है उसके अभाव से युक्त होने से अनुमान लगा करके वो सिद्ध कर लेता है। प्राकृत सत्व वाला, विशुद्ध सत्व वाला तो नहीं देखता है, अनुभव करता है, ये केवल अनुमान ही करता है। दो अनुमान दे करके सिद्ध किया, एक सूर्य का दिया, सूर्य धूम अग्नि का दिया, ठीक है। तदेवं, उसी प्रकार अप्राकृत सत्वस्य, है ना, जो अप्राकृत सत्व है मतलब विशुद्ध सत्व है, त्वदीय स्वप्रकाशता रूपत्वम, विशुद्ध सत्व जो है आपका स्वप्रकाश वाला है। ये न स्वप्रकाशस्य तव साक्षात्कार भवतीति स्थापितम। दो बात कहा था ना, यस्य गुण प्रकाशते येन वा गुण प्रकाशते, तो यस्य गुण प्रकाशते अनुमान से होगा और प्राकृत सत्व का होगा, और येन वा गुण प्रकाश, जिसके द्वारा गुण प्रकाश होता है मतलब विशुद्ध सत्व के द्वारा भगवान के गुण प्रकाश होता है। जो प्राकृत सत्व विशुद्ध सत्व है, तो दिय प्रकाशता रूपत्वम, आपका स्वकृपा के द्वारा जो प्रकाश रूप है वह है। ये न स्वप्रकाशस्य तब साक्षात्कार भवती, उस विशुद्ध सत्व के द्वारा ही, अप्राकृत सत्व के द्वारा ही आपका साक्षात्कार भवती स्थापितम, सिद्धांत यहाँ सिद्ध कर दिए। अत्र ये विशुद्ध सत्वम नाम प्राकृतमेव रजतम शून्यम सत्वम तत्कार्यम भगवद विग्रहादिकम मन्यते, ते तु न केनापि अनुगृहीता। सिद्धांत ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए। बोले अत्र ये विशुद्ध सत्व, सत्वम नाम, विशुद्ध सत्व क्या है, बोले प्राकृतमेव रजतम शून्यम, जो प्राकृत रजतम गुण है उससे शून्य है, सत्वम केवल सत्व है। तत्कार्यम, उसका कार्य क्या है, बोले भगवत विग्रहादिकम मन्यते, भगवत स्वरूप आदि जो मन्य है वो विशुद्ध सत्व से ही होता है। तेतु न केनापि अनुगृहीता, वो और किसी के अनुग्रह से हो ही नहीं सकता है। किसके अनुग्रह से होगा, केवल भगवान के अनुग्रह से ही होगा। बोले रज संबंधा भावेन स्वतः प्रशांत स्वभावस्य सर्वत्र उदासीनता प्रकृति हेतु हो तस्य क्षोभ असंभवात्। देखिए अब कह रहे हैं, क्या हुआ, अब कह रहे हैं रज संबंध भावेन, रज गुण का संबंध के अभाव से, अभाव के द्वारा, बोले स्वतः प्रशांत स्वभावस्य, तो कैसा होगा, रजगुण का अभाव होने से क्या हो जाएगा, वो प्रशांत चित्ताय,
उसका चित्त प्रशांत होगा। और सर्वत्र उदासीनता कृति, कैसा होगा सर्वत्र वो? उदासीन। संसार कर्म आदि से उदासीन, लेकिन भगवत कर्म नहीं, उदासीन मतलब क्या है, प्रकृति का जो चंचल्यमान प्रकृति है उससे वो परे हो जाएगा। कुछ हो रहा है तो कोई बात नहीं हो रहा तब भी कोई बात नहीं, इसी को उदासीन कहा जाता है। संसार जो प्राकृत रजगुण से परे हो गया ना, तो उससे रजगुण लिप्त रहा ही नहीं, तो सत्व गुण वाला तो ठीक है, तो कुछ हो रहा है, ठीक है ना। बोले कृति हेतु हो तस्य क्षोभ असंभवात, उसको कभी क्षोभ नहीं होगा कि मुझे ये करना है, मुझे मकान बनाना है, कि मुझे मठ बनाना है, कि मुझे कपड़ा पहनना है, कि मुझे मुंडन करना है, कोई मतलब केवल वो ईश्वर चिंतन में ही बना रहेगा। विद्यामयत्वेन, क्या हो जाएगा? विद्यामय हो जाएगा। पारमार्थिक ज्ञान के द्वारा क्या होगा? यथा अवस्थित वस्तु, जो जिस प्रकार है ऐसे ही अवस्थित वस्तु प्रकाशित मात्र धर्मत्वा, उसमें कैसा गुण बना रहे होना, ये हेतु दे रहे, बोले प्रकाशित मात्र धर्मत्वा, केवल जो प्रकाश वस्तु है ईश्वर है, उसी के द्वारा उसका ये सब संसार वस्तु जैसा है ऐसा बना रहे। तस्य कल्पनांतराय योग्य, उसका जो कल्पना है वो ठीक, कल्पना इतना ही करेगा वो सब ठीक है, जो हो रहा है होने, ठीक है ना। बोले तद उक्तम अपि अगोचरस्य गोचरत्वे हेतु, देखिए पूर्व बहुत दूर का वाक्य को खींच के लाया। अगोचरत्वे कहाँ था? कहाँ की बात खींच के लाया? था ना एक जगह में अगोचरस्य, उसको खींच के ले आया, यहाँ वहां से खींच के लाया। दिख भी नहीं रहा है कहाँ था वो गोचर, बहुत दूर था अगोचर से गोचरम, है ना। था, चलिए बाद में देखेंगे। था कहीं पे, है ना। हाँ कहीं था पूर्व में था ना। तो तदुक्तम अपि अगोचरस्य गोचरत्वे हेतु, प्रकृति गुणः सत्वम गोचरस्य बहुरूपत्वे, प्रकृति का गुण जो है वो क्या है? सत्व है। प्रकृति का गुण जो सत्व है ये क्या है? अगोचर है। गोचरस्य बहुरूपत्वे रजः, गोचरस्य जो गोचर जो है उसका बहुरूप जो है क्या है? रजगुण का ही कार्य है। बहुरूपस्य तिरोहितत्वे तमः, बहुरूप का जो तिरोहित हो जाना, लय हो जाना, वो तम का है। तथा परस्पर उदासीनत्वे सत्वम, परस्पर जो रजगुण और तमगुण का उदासीन हो जाना ही सत्व है। उपकारित्वे रजः, उपकारी जो है वो रजगुण का कार्य है, रजगुण ही उसको उपकार करके संसार की ओर लगा देता है। अपकारित्वे तमः, और सबको नष्ट कर देता है तम गुण, इसलिए अपकार ही करता है। उपकार करता है रज और अपकार करता है तम, ये दोनों ही संसार में ढकेलता है। उपकार करके क्या करता है? संसार की ओर ले जाता है। उपकार क्या हुआ भाई? संसारी जीव तो वही चाहता है ना, और उससे वहां से लेकर और गड्ढा में डाल देता है तम, ठीक है ना।
उससे जो उदासीन हो जाए वो सत्व हो गया। फिर गोचरत्वादिनी स्थिति सृष्टि, षष्टि कर दिया, वहां कर दे दीजिए, स्थिति सृष्टि और संहार, ठीक है ना। ये गोचरत्व, बहुरूपत्व, तिरहितत्व, ये जो तीनों ही उदासीनत्व, जब उदासीन हो जाए तब वो क्या करेगा, सत्व, ये सत्व गुण विशुद्ध सत्व को प्राप्त करेगा। तो विशुद्ध सत्व वाला रज और तम गुण से परे हो जाता। तो आज इतना रहने देते हैं, उसके बाद में रजो लेस करके बात चलेगा, वो आगे जाके और चलिए। जय जय श्री राधे।